ओके, सो फ्रेमिंग एंड फ्लो कंट्रोल के बाद लेट्स टॉक अबाउट एरर कंट्रोल, है ना। तो जैसे कि हमने फ्लो कंट्रोल में भी बात करी थी कि सेंडर और जो रिसीवर है उनके बीच में एक फीडबैक बेस्ड मैकेनिज्म काम करता है, जिसमें हमने दो प्रोटोकॉल्स की बात करी थी, स्टॉप एंड वेट एंड हमारा स्लाइडिंग विंडो। आगे स्लाइडिंग विंडो में भी हमने दो देखे थे, गो बैक एंड आपका सेलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट। तो सेलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट ही ज्यादातर यूज होता है बिकॉज आजकल आपको बफर स्पेस हर एक डिवाइस में मिल जाता है, मेमोरी स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वो थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो हमने ऑलरेडी बात भी कर रखी है पहले हमारी अपर लेयर्स में भी। लेट्स से ट्रांसपोर्ट लेयर की मैं अगर ज्यादातर बात करूं कि भाई कनेक्शन लेस सर्विसेज में आपको रिट्रांसमिशन की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल वीडियो कॉल्स जो यूडीपी बेस्ड है। बट जो आपकी रियल टाइम कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल कम्युनिकेशन है, लेट्स से मेल एसएमटीपी बेस्ड एंड ऑल, वहां पे आपको रिट्रांसमिशन की जरूरत होती है, एक्नॉलेजमेंट्स की जरूरत होती है। तो दैट्स वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। तो अगर कोई फ्रेम कोई डेटा पार्ट रिसीवर पे नहीं रिसीव हो रखा है तो उसको बोला जाएगा सेंडर की तरफ कि यू रीट्रांसमिटेड। तो उसके मल्टीपल मैकेनिज्म्स हैं, हम अगर बात करें तो दे आर इन प्लेस इन द डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल एल्गोरिदम्स। बट उससे पहले एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो एरर कंट्रोल है हमारा वो कैसे काम कर रहा है। कि जब रिसीवर ने सेंडर को कुछ इन्फॉर्मेशन दी और सेंडर फिर रिट्रांसमिट करता है तो कैसे सेंडर को पता चल रहा है एंड कैसे फिर मल्टी फ्रेम जो ट्रांसमिशन के सिनेरियोज है वो अवॉइड जाते हैं। इससे क्या मतलब है मेरा, इसे देखो, लेट्स से दिस इज अ सेंडर और एक सिंपल आइडिया दे रहा हूँ आपको चीजों का ताकि फिर हम आगे थ्योरी समझ सके ना, स्लाइड पढ़ के। इसने इसको कोई भी डेटा फ्रेम भेज दिया, मैं एक सिंगल फ्रेम की बात कर रहा हूँ बट आपको पता है प्रैक्टिकली एक पूरी विंडो होती है जिसमें नंबर ऑफ फ्रेम्स होते हैं उसके अंदर। चलिए, आपने एक फ्रेम सेंड किया और व्हाट इट एक्सपेक्ट्स द सेंडर कि रिसीवर इसको क्या भेजेगा, फिर एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट में तीन केसेस हो सकते हैं। देखो, एक तो होता है पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट। पॉजिटिव मतलब कि भाई मेरे को ये फ्रेम या सेट ऑफ फ्रेम्स रिसीव हो चुके हैं, नाउ यू आर फ्री टू सेंड द नेक्स्ट फ्रेम और नेक्स्ट सेट ऑफ फ्रेम्स। ये पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट है विच इंडिकेट द सक्सेसफुल रिसेप्शन ऑफ द डेटा फ्रॉम द रिसीविंग साइड। एक होता है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट कि भाई अब आपका जो डेटा आपने भेजा है उसमें एरर है, सम बिट्स हैव बीन चेंज्ड मे बी, तो रिट्रांसमिट द डेटा बिकॉज उसकी इंटेग्रिटी ब्रेक हो चुकी है, मैंने फ्रेम को ड्रॉप कर दिया है, आप उसको दोबारा भेजिए। तो ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। एक और क्या होता है आपका एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट। लेट्स से जब आपने डेटा भेजा तो तब लिंक ओके था और रिसीवर को डेटा मिल गया, बट जब रिसीवर ने रिसीव किया, चेक किया उसकी चेकसम की वैल्यू को और पाया कि एरर है, और उसने फिर उसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजनी चाहिए और तब ये लिंक हो गया डाउन, तो नहीं मिलेगी ना सेंडर को एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो जी दो चीजें होगी। एक तो क्या हुआ कि लिंक खराब या बोलो हार्डवेयर खराब, तो उसकी वजह से सेंडर को नहीं पता चला। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो वो होगी भाई, सेंडर सोचेगा कि मेरे को रिट्रांसमिट करना है। दूसरा, अपने जो एक्नॉलेजमेंट भेजी थी उधर से नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आई नहीं थी अभी तो बिकॉज लिंक डाउन था, या फिर बोलो लिंक बिजी था, कंजेशन था। थोड़ी देर बाद वो लिंक अप हुआ, जब तक कि सेंडर वो डेटा भेज चुका था। तो फिर उसको एक एक्नॉलेजमेंट आई, अब इसको थोड़ा ना पता था कि वो एक्नॉलेजमेंट उसी फ्रेम की है किसी और की, तो ये क्या करेगा उसकी हिसाब से उसको रिट्रांसमिट कर देगा। मतलब क्या होगा कि आप जस्ट इतना समझिए, देयर हैपन्स सर्टेन सिचुएशंस जब एक ही फ्रेम को बार बार भेज दिया जाता है। ठीक है, तो अब रिसीवर का काम क्या होता है, फ्रेम को रिसीव करके अपर लेयर को देना, नेटवर्क लेयर को, ट्रांसपोर्ट लेयर को। तो अगर एक ही डेटा आपको बार बार मिले तो दैट्स नॉट अ गुड केस इन नेटवर्किंग और डेटा कम्युनिकेशन। आप क्या चाहोगे, हमें क्या मेक श्योर करना होता है कि सारा डेटा, ऑल ऑफ द डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इज रिसीव्ड, ओके, बट ऑल्सो इन द एग्जैक्ट ऑर्डर, जो आपने जितने जिस ऑर्डर में जितना डेटा भेजा है उसी ऑर्डर में उतने डेटा मिले, ये मेक श्योर करना है। तो भाई पहला तो कैसे सेंडर को पता चले कि रिट्रांसमिशन करना है या नहीं करना है, अगर उधर से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, रिसीव ही नहीं हुई। पहला केस क्या है, रिसीव ही नहीं हुई है एक्नॉलेजमेंट। तो आपको पता है ना यार कि अब एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि डेटा रिसीव हो गया था और एक्नॉलेजमेंट मिस होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि डेटा रिसीव ही नहीं हुआ। तो आपको कैसे पता चलेगा,
सो व्हाट सेंडर डज, या फिर जो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म क्या करते हैं, एक टाइमर सेट कर देते हैं इसके साथ। जैसे ही फ्रेम भेजा, टाइमर लगा दिया मान लो, तो वो टाइमर इतना होना चाहिए कि जितना टाइम आपको डेटा सेंड करने में और उधर से एक्नॉलेजमेंट आने में, इनका प्लस इससे थोड़ा सा मतलब ज्यादा ही होना चाहिए आइडियली। तो जी आपने फ्रेम भेजा और टाइम सेट कर दिया, उधर से एक्नॉलेजमेंट आई, तो जनरली क्या होता है, ये एक्नॉलेजमेंट इस टाइमर के एक्सपायर होने से पहले आ जाती है। तो जैसे अगर पहले आ गई, मतलब कि सब कुछ ओके है, रिसीव हो गया डेटा अच्छी तरह से, तो टाइमर हो जाता है कैंसिल। ओके, तो ये तो आइडियल केस है। अदरवाइज क्या होगा भाई, टाइमर कैंसिल होने से पहले आपका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, वो हो सकता है कि आपका वट एवर रीजन, हार्डवेयर फेलियर, सॉफ्टवेयर फेलियर, लिंक फेलियर, कंजेशन, ट्रांसमिशन लॉस्ट, या फिर क्या बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट, वट एवर। सो दिस टाइमर एक्सपायर्ड, मान लो 1 सेकंड का टाइमर था, तो ये एक्सपायर हो गया। अब इसका मतलब ये समझ जाएगा कि भाई टाइमर एक्सपायर मीन्स कि मेरे को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, तो जिस भी फ्रेम का टाइमर एक्सपायर हुआ था वो फ्रेम दोबारा भेज दिया जाएगा। मेक सेंस? ओके जी। तो ये टाइमर का रोल हो गया कि भाई डेटा रीट्रांसमिट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, टाइमर। चलो जी, रिट्रांसमिशन के लिए टाइमर हो गया। अब मान लो कि आपने भेज दिया, उधर से वो लिंक ठीक हो गया, एक्नॉलेजमेंट आ गई, तो एक्नॉलेजमेंट नेगेटिव आई कि भाई वो डेटा फॉल्टी था, रिट्रांसमिट करो इसको। आप इसको पहले ही कर चुके हो, बट दोबारा फिर करना पड़ेगा बिकॉज नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आई थी, तो मल्टीपल फ्रेम भेज दिए ना। ठीक है, रिट्रांसमिशन तो हो गया टाइमर से, बट अगली प्रॉब्लम अब क्या आ रही है, भाई आपने रिसीवर पे 2 फ्रेम सेम यूज कर लिए, ये भी और ये भी। अब आप इसको किसको दोगे, नेटवर्क लेयर को। क्या हुआ फिर, एग्जैक्ट ऑर्डर में नहीं आए ना, आपने डुप्लीकेट फ्रेम्स एक ही उसमें डाल दिए डेटा स्ट्रीम में, नहीं होना चाहिए ऐसे। इनमें से एक रिजेक्ट होना चाहिए, एक एक्सेप्ट होना चाहिए। कैसे होगा, जब फ्रेम भेजा जाता है उसके साथ एक नंबर लगा दिया जाता है, नंबर 1 2 3, लेट्स से ये नंबर 5 का ही फ्रेम आपने क्या कर दिया है, भेज दिया है। तो रिसीवर की डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, इनमें से एक को रिजेक्ट करेगी और एक को एक्सेप्ट करके अपर लेयर को दे देगी। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हैं भैया आपके, एक टाइमर का और एक किसका है आपका, सीक्वेंस नंबर का, विच आर यूज्ड इन एरर कंट्रोल। सो आई गेस ये बात क्लियर होगी होगी, अदरवाइज ये थ्योरी लिखी है स्लाइड्स के अंदर है, इट विल मेक सेंस। अदरवाइज जस्ट पुट इन द कमेंट्स कि अगर स्टिल इफ देयर इज एनी डाउट। चलिए, 2 चीजें हैं, एरर डिटेक्शन है और एरर करेक्शन है। देखो, एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन, जब भी आप बात बोलो कि रिलायबल ट्रांसमिशन में, तो सिर्फ डिटेक्ट करने से तो काम चलेगा नहीं, तो करेक्शन तो करनी ही करनी है। अब हम बात कर रहे हैं डेटा लिंक लेयर की, तो करेक्शन करेगी डेटा लिंक लेयर या अपर लेयर, वो एक अलग मैटर है। जब आप बोलते हो एरर डिटेक्शन, तो भाई डेटा लिंक लेयर सिर्फ क्या करती है, एरर डिटेक्ट, और अपर लेयर की को बताएगी सेंडर को, भाई रिट्रांसमिट करो। तो रिसीवर ने सेंडर की तरफ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी एरर डिटेक्ट करके, तो जो सेंडर की डेटा लिंक लेयर अपनी नेटवर्क या डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर से बोलेगी, जैसे टीसीपीसी की, वो पर्टिकुलर जो सेट ऑफ डेटा है आप रिट्रांसमिट करिए। तो ये एरर डिटेक्शन का मतलब हुआ डेटा लिंक लेयर के बेसिस पे। डेटा लिंक लेयर पे एरर करेक्शन का मतलब हुआ कि डेटा लिंक लेयर ही एरर डिटेक्ट करके करेक्ट भी करेगी, लिंक टू लिंक बेसिस पे। ओके, इसके लिए 2 स्ट्रेटजीज हैं जो यूज की जाती है। फर्स्ट है आपकी, अच्छा, दोनों ही स्ट्रेटजीज में रिडंडेंट इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है, पहले तो ये समझेंगे। ये रिडंडेंट इंफॉर्मेशन का मतलब थोड़ा सा ऐसा है, देखो जब आप कोई डेटा सेंड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये सेंडर है, इसने 0 1 1 0 1 1 0 ये डेटा सेंड करना था, रिसीवर ने ये रिसीव करना था, ये इसके साथ आप देखोगे 0 1 1 0 ये बिट्स भी डाल रहा है, ये है रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। ये जो एल्गोरिदम है आपका एरर कंट्रोल का, वो एक स्मार्ट तरीके से क्या करता है, कुछ गैसेस या कैलकुलेशंस करता है, एल्गोरिदम इसी के लिए यूज किए जाते हैं। हम आगे बात करेंगे कौन से कुछ एल्गोरिदम्स है। तो इसके अंदर ये पावर होती है कि अगर आपका ये जो रिडंडेंसी बिट्स है, ये अगर मैच नहीं करती, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपलिसिटी के लिए बोलूं कि रिसीवर ने सेंडर की बेस पे जो कंपैरिजन किया एंड दीज आर नॉट मैचिंग, तो रिसीवर बस इतना समझ जाएगा कि भाई एरर है। बस अगर आप एरर डिटेक्टिंग कोड यूज कर रहे हो, तो रिडंडेंसी जो बिट्स है वो रिसीवर को ये बताने में मदद करती है कि देयर इज सम एरर, दैट्स इट, इतना काम है इन रिडंडेंसी बिट्स का। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एरर करेक्शन कोड यूज कर रहे हो,
तो ये रिडंडेंट बिट ऐसी होती है कि इनका यूज करके जो रिसीवर है वो एरर्स को करेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये जो बिट है आपकी, ये 1 की बजाय क्या होगी, लेट्स से 0। रिसीवर के साइड पे ये 1 होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे ये क्या होगी, 0। तो ये बिट आपको क्या बोलेंगी, ये तो बताएंगी ही बताएंगी कि भाई यहाँ पे ये ना एरर है, ये 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बता देंगी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1। So it helps in error correction also. So these extra bits are redundant bits. ठीक है, ये बड़े स्मार्ट तरीके से ऐड की जाती है बाय द एल्गोरिदम। एंड इसको आप दो तरीके के लिए यूज कर सकते हो, आइदर फॉर एरर डिटेक्शन ओनली और डिटेक्शन प्लस करेक्शन ओनली। तो अलग अलग एल्गोरिदम होते हैं, डिटेक्शन के लिए अलग है, करेक्शन के लिए। तो दो तरह का आप एक तरह से बोल दो मैकेनिज्म हो सकता है एरर कंट्रोल में, एक तो एरर डिटेक्शन का एंड एक एरर करेक्शन का। सो आई गेस इट मेक सेंस। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है आपकी, दैट हेल्प्स टू डिड्यूस व्हाट द ट्रांसमिटेड डेटा मस्ट हैव बीन। ठीक है, मतलब कि करेक्शन ना, और दूसरी कि भाई एरर हो चुका है एंड रिक्वेस्ट करो रिट्रांसमिशन फ्रॉम द अपर लेयर्स। ठीक है जी। तो एक एरर करेक्टिंग कोड कहलाता है, एक एरर डिटेक्टिंग कोड कहलाता है। तो ये बात हम करें। अच्छा, एरर डिटेक्टिंग कोड किसमें आपका रहेगा कामयाब और एरर करेक्टिंग कोड किसमें रहेगा कामयाब, तो उसके लिए यहाँ पे एक स्लाइड है। देखो, कहता है कि जो रिलायबल मीडियम है जैसे फाइबर है, तो उसमें बहुत कम चांसेस है आपके एरर होने के। तो उसमें आप क्या करो, एरर डिटेक्ट कर लो, और जो थोड़ी बहुत रिट्रांसमिशन होनी है वो होती रहेगी आपकी अपर लेयर के द्वारा। बट मान लो कि अब अनरिलायबल मीडियम्स है, जैसे वायरलेस नेटवर्किंग हम करते हैं, उसमें ना कंजेशन हाफ डुप्लेक्स बेस है, तो एरर होते ही रहते हैं। तो अगर बार बार रिट्रांसमिशन करोगे तो उससे क्या होगा, आपका जो कम्युनिकेशन एफिशिएंसी है उस पर फर्क पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हो कि यार अपर लेयर को इन्वॉल्व ना करो, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ना बनाओ, कि रिसीवर ही एरर डिटेक्ट करके करेक्ट कर ले। ऑलराइट, तो उस तरह के केसेस में आप एरर करेक्टिंग कोड यूज करते हो, बिकॉज एरर करेक्शन इज मोर कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप उसमें रिट्रांसमिशन इन्वॉल्व करोगे तो इट विल हैम्पर योर डेटा ट्रांसमिशन प्रोसेस। तो आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो देखो, डिटेक्शन के लिए अलग एल्गोरिदम्स है, पैरिटी कोड एल्गोरिदम यूज करते हो, चेकसम, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको क्या बताया था, वो यूज करते हैं हम, चेकसम बेस्ड यूज कर सकते हैं फ्रेम्स के अंदर। कुछ फ्रेम टेक्नोलॉजी ऐसी है जो चेकसम यूज करती है। जैसे हम इथरनेट फ्रेम पढ़ेंगे अभी, उसमें हम देखेंगे कि सीआरसी यूज होती है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जो एरर डिटेक्शन के लिए। एरर करेक्शन में फिर हम हैमिंग कोड यूज करते हैं, बाइनरी कन्वोल्यूशन कोड है, लो डेंसिटी चेक है ना। तो दीज आर एरर करेक्शन कोड, डिफरेंट है दोनों, इट डिपेंड्स विच वन यू आर इम्प्लीमेंटिंग। दो तरह के एरर हो सकते हैं भाई, सिंगल बिट एरर, बर्स्ट एरर। सिंगल बिट जहाँ पे 1 का 0, 0 का 1 ऐसे हो रहा है पूरे एक फ्रेम के अंदर, तो दैट्स योर सिंगल बिट एरर। जहाँ पे मल्टीपल बिट्स के अंदर एरर आ रहे हैं फ्रेम में, तो दैट इज योर बर्स्ट एरर। तो एक जो कॉमन है सिंगल बिट, वो पैरेलल कम्युनिकेशन में। बर्स्ट एरर क्यों क्यों कॉमन है सिंगल बिट एरर पैरेलल कम्युनिकेशन में, बिकॉज आपको याद होगा डेटा कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से कि पैरेलल कम्युनिकेशन में बिट बिट ऐसे भेजी जाती है, 1 0 1 1 0 0 ऐसे बिट बाय बिट भेजा जाता है ना। तो यहाँ पे चांसेस है कि ये कैसे रहेंगे, सिंगल बिट एरर। बट अगर आप बोलो पैरेलल ट्रांसमिशन, सॉरी सीरियल ट्रांसमिशन, उसमें ऐसे चलती है, एक के बाद एक बिट चलती है, तो यहाँ पे चांसेस है, हो सकता है ये दोनों बिट ही फॉल्टी हो जाए, तो मल्टीपल बिट्स। बस, चलिए जी। तो दिस इज इट फॉर आई गेस दिस वीडियो। हमने बात कर ली है, पहला तो व्हाट we have talked about the error control, idea of error control, need of timers and sequence numbers for error control. Then there are two type of codes, one is only error detection and one is error correction. कुछ हमने थोड़ी बहुत बात करी है रिडंडेंसी के बारे में। मैंने ज्यादा डिटेल नहीं बताई, कोई एल्गोरिदम डिस्कस नहीं करके बताया। अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स है तो मे बी आपकी टेक्स्ट बुक्स में इसके पूरे डिटेल्ड एग्जांपल होंगे इन error correcting and detecting codes के, so I'm not getting into that much detail in here. All right, so that's it about error control. तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट सब लेयर थी मेरी, कौन सी, डेटा लिंक लेयर की। दो पार्ट थे, एक तो एलएलसी लॉजिकल लिंक कंट्रोल, एक मल्टी एक्सेस कंट्रोल। तो अभी हम इसके साथ डन है। इसमें हमने पढ़ लिया फ्रेमिंग,
इसमें पढ़ लिया फ्लो कंट्रोल, इसमें पढ़ लिया एरर कंट्रोल। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे मल्टी एक्सेस कंट्रोल की। मल्टी एक्सेस लिंक्स जो शेयर्ड बेस आपके मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट लिंक्स हैं, उन पे कैसे रिसोर्सेज शेयर करने हैं आपके डिवाइसेस के बीच में। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक